नमस्कार मित्रों। राजघाट पर, राजपथ पर और जंतर मंतर पर लगातार एक हफ्ते से चल रहे प्रदर्शन और सरकार पर दबाव बनाने की नीति थोड़ी सी कारगर हुई और बलात्कारियों के लिए कम से कम एक टाइम फिक्स हो गया कि ट्रायल 3 तारीख से होगा और उन पर जल्द ही चार्जशीट पेश करके मुकदमा कायम करके उनको दंड तक ले जाया जाएगा। गृह मंत्री का भी सकारात्मक बयान आया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। आज भी लोकतांत्रिक सरकार, भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम महिलाओं की सुरक्षा हेतु कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। ये उसने दिखा दिया। ये आया एक हफ्ते के दबाव और प्रदर्शन के बाद। दोस्तों, फांसी की भी मांग की जा रही है बलात्कारियों के लिए और कड़े से कड़ा दंड देने की बात सरकार भी रख रही है। हमारे यहाँ ये बहुत खुशी की बात है कि एक अन्ना के आंदोलन और इसके बाद इस आंदोलन में युवा घरों से निकलकर, जो मध्य वर्ग का युवा है, जो ऊर्जावान शक्ति है देश की, वो राष्ट्र की इन समस्याओं के लिए पहली बार अपने को खतरे में डालते हुए सामने आई और उसने पीठ पर लाठियां सही। मैं तो केवल ये पढ़ता था कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे क्रांतिकारियों ने तमाम सारे डंडे खाए, अपना सिर फटवाया और वो फांसी के फंदे तक गए। ये पहली बार देखकर अपने साथियों को ऐसा लग रहा है कि मुझ में भी कुछ शक्ति है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वतंत्रता की कीमत चुकाना जानते हैं। दोस्तों, लेकिन एक बात और गहन मंत्रणा के योग्य है। हमारे देश में पहले से ही फांसी हत्या के लिए मुकर्रर है। क्या हमारे यहाँ मर्डर रुक गए? अन्य अपराध रुक गए? दोस्तों, केवल कानून नाकाफी होता है जब तक कि लोकतंत्र में हर नागरिक लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की कीमत नहीं चुकाता है। लोकतंत्र सहभागी सरकार का नाम है। लोकतंत्र उस व्यवस्था का नाम है जिसमें नागरिक अपने अधिकारों के पूर्व अपने कर्तव्यों को अदा करता है। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में कर्तव्यों को भी रखा गया है कि हम अपने कर्तव्य निभाएं और अपनी सरकार को, अपनी इस घरेलू सरकार को इस योग्य बनाए कि वो हमें हमारे अधिकार दे पाए। अगर हमारा प्राचीन समाज आज तक इतनी सारी क्रांतियां और इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी महिलाओं के प्रति ये सोच रख रहा है कि वो सड़क पर अपने ढंग से न चलें, सड़क पर और लोकतांत्रिक ढंग से अपना जीवन व्यतीत न करें, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कमी हमारी है कि हम पूरी तरीके से लोकतंत्र की सरकार को चलाने में असफल साबित हुए हैं। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। हम नागरिक बनकर अधिकार तो लूटना चाहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य अदा करना नहीं चाहते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है कि लड़कियों ने ये जो, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो लड़की है या इसके पहले जो भी बलात्कार हुए, वो स्वतंत्रता के लिए उनकी कीमत है। जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कीमत अदा की, फांसी तक, फंदे तक क्रांतिकारी गए और वो जेलों में रहे, इसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। ऐसे ही आज की लड़कियां, चाहे बलात्कार हो उनका, चाहे वो पीटी जाएं, घर में हिंसा का शिकार हो, लेकिन वो सड़क पर निकल रही हैं। वो लोकतंत्र के उस मूल स्वरूप के लिए कुर्बानी दे रही हैं जो आगे आने वाली लड़कियों की पीढ़ियों को 50 साल बाद और 100 साल बाद खुशहाली की राह दिखाएगा, उन्हें बराबरी की इज्जत दिलाएगा। लेकिन इसके लिए हम सरकारों पर केवल निर्भर रहें, ये बात जमती नहीं है। दोस्तों, अगर हमने ये ठाना है कि हम राजपथ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो महिलाओं को चाहिए कि वो संसद के अंदर पहुंचे, राजनीति का रास्ता सुने। वो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर शराब पी सकती हैं, सिगरेट पी सकती हैं, जुआ खेल सकती हैं, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं कर सकती? जहां कानून बनता है, जहां व्यवस्था बनती है, आपके हित में व्यवस्था आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि आप राजनीति में रुचि नहीं रहती हैं। आप केवल मेहंदी में, ब्यूटी पार्लर में और कपड़ों और गहनों में रुचि रखती हैं। ठीक है, ये आपकी कलात्मक अभिरुचि है, ये आपके प्राकृतिक शौक हो सकते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र को हमें जीवित रखना है, अगर महिला और पुरुष की समानता की बात करनी है, तो हमें चाहिए कि हम लोकतंत्र की प्राणवायु राजनीति और वो जनता के सहयोग से ही निर्मित हो, ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ऐसे लोकतंत्र की प्राणवायु को चलाने के लिए अपनी आहुति दें और एक कदम बढ़कर इन चीज़ों को स्वीकार करें कि नहीं, अगर हम अपना घर साफ करने के लिए
दीपावली पर रंगाई और पुताई करने के लिए घर के कूड़े को बाहर निकालते हैं, तो हमें अगर लोकतंत्र को सही रखना है तो भारतीय राजनीति में जो घुस आया कूड़ा है, ये गुंडे हैं, ये माफिया हैं, ये सामंतशाही शक्तियां हैं, हमें इनको राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। और राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए हमारी एक पीढ़ी को कम से कम अपना कैरियर दांव पे लगाना होगा। हमें अपनी स्वच्छंदता छोड़नी होगी और स्वतंत्रता का मोल अदा करना होगा। दोस्तों, मेरे महिला मित्रों एवं मेरे युवा साथियों, हमें चाहिए कि हम राजनीति को आई हेट पॉलिटिक्स कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचे नहीं, बल्कि आई लव पॉलिटिक्स कहें, क्योंकि कोई विश्व की पूरी व्यवस्थाओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो बिना राजनीति के संचालित होती हो। किसी भी व्यवस्था को ब्यूरोक्रेट या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या अन्य कोई मिनिस्ट्रियल स्टाफ सेकंड लाइन पर चलाता है। फर्स्ट लाइन मास्टर की पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स को बाईपास करके, क्रॉस ओवर करके हम एक सुखी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। हम एक तानाशाही राज्य में हो सकता है कि बहुत प्रगति की बात करें, लेकिन बराबरी का दर्जा, महिला पुरुष समानता, विभिन्न जातियों की समानता, विभिन्न समुदायों की समानता, विभिन्नताओं से भरे संस्कृतियों की समानता, ये केवल लोकतंत्र में हो सकती है। और लोकतंत्र के लिए हम अगर किसी राजतंत्र के मानसिकता वाले व्यक्ति पर निर्भर करेंगे तो ये तो कोई सुखद बात नहीं हुई। हमें अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, हमें राजनीति के लिए वक्त निकालना चाहिए। जैसे हम अपनी शादी ब्याह, पार्टी, जन्मदिन और अन्य तमाम सारे दैनिक क्रियाओं के लिए वक्त निकालते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारी आगे पीढ़ियों तक चलने वाली है और ये पीढ़ियों को आगे हम सौंपने वाले हैं, हमें राजनीति के लिए अवश्य काम करना पड़ेगा। और हमें घरों से निकल के महिला सशक्तिकरण तभी संभव है कि जब हम माँ देवी से शक्ति प्राप्त करें, उनका पूजन अर्चन करें, हम नवरात्र करें, लेकिन उसके बाद उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सड़कों पर राजनीति में हिस्सेदारी करें। लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था जो हमारे यहाँ संसद है, हम इसमें जाने के लिए कमर कसें और राजनीति में हिस्सेदारी करें। एक राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है जो देश में अच्छी कानून और व्यवस्था को लागू कर सकता है, हम सबके लिए बराबरी दे सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा भी था कि दीर्घगामी राजनीति ही धर्म है और अल्पकालिक धर्म ही राजनीति है। दोस्तों, धर्म और राजनीति कोई अलग अलग नहीं है। धर्म और राजनीति का मिलाप केवल तभी दुष्कर होता है, तभी कठिन होता है, जबकि वो स्वार्थवश कर्मकांड के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर चरित्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए राजनीति इस्तेमाल की जाए तो वो राजनीति जो है वो हमेशा एक सुखद अनुभूति होती है और वही सच्चा धर्म होती है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।